नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी लेजेंडरी एक्ट्रेस की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के दम पर जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर वो एक्ट्रेस इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रही। लेकिन सुर्खियों में आने के पीछे की वजह उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनका तीखा मिजाज है। जी हाँ, आप सभी समझ ही गए होंगे। जो तस्वीरें यहाँ पर आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, बात कर रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन की। जया बच्चन की अगर बात करें तो एक वक्त था जब उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के कायल यहाँ पर सिर्फ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी थे। लेकिन इन दिनों जया बच्चन की अगर बात करें तो वो जिस तरह से फैंस को नाराज करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें मीडिया से जिस तीखे अंदाज में जया बच्चन बात करती हुई दिखाई देती हैं, जिस तरह से तस्वीरें और वीडियोस क्लिक करने पर भड़कती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गुस्सा यहाँ पर फैंस का जया बच्चन के एक स्टेटमेंट को लेकर के फूटता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर जिस तरह से जया बच्चन ट्रोलर्स की नजर में आ गई, वो बयान था जो उन्होंने अपनी नातिन नव्या नंदा नवेली को लेकर के दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में नव्या नंदा नवेली के एक शो में जया बच्चन पहुंची थी और वहां पर उन्होंने अपनी नातिन को कुछ इस तरह की एडवाइस दे दी, जिसके बाद एक बार फिर से जया बच्चन सुर्खियों में आती हुई दिखाई दी। और ऐसे में इस वक्त हर कोई जया बच्चन के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार कौन है जया बच्चन और आखिरकार क्या वो हालात थे, किस तरह से जया बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। जया बच्चन की अगर बात करें तो जया बच्चन का असली नाम भी जया बच्चन नहीं है। जी हाँ, उन्हें जो बच्चन नाम मिला है वो मिला है अमिताभ बच्चन से शादी के बाद। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन का असली नाम जया भादुरी है। और यहाँ पर अगर बात करें किस तरह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हुई, किस तरह से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई है, आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार वो क्या वजह है और क्यों जया बच्चन अक्सर यहाँ पर भड़कती हुई नजर आती है, यूं कहें कि नाराज होती हुई नजर आती है। इसे लेकर जया बच्चन कई बार इंटरव्यूज में सफाई पेश करती हुई भी नजर आई है। लेकिन आखिरकार किस तरह की जया बच्चन ने शुरुआत की अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में और इन दिनों आखिरकार वो क्या कर रही हैं, ऐसे खुलासे हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जया बच्चन इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो कह सकते हैं कि जिस तरह से मीडिया के सामने वो आती है वो वाकई में कई बार फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो कई बार वो यहाँ पर उनसे नाराज होते हुए भी दिखाई देते हैं। हाल ही में जिस तरह से दिवाली पर जया बच्चन की कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर जया बच्चन के फैंस हैरान हो गए। हमेशा गुस्से में और तीखे मिजाज में रहने वाली जया बच्चन जिस तरह से हंसती खिलखिलाती नजर आई, फैंस को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से जया बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और कब वो अमिताभ बच्चन के दिल में इस कदर समा गई कि आज भी ये कपल बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है फैंस के द्वारा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस जया बच्चन और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तो चारों तरफ चर्चा है। मुद्दा कोई भी हो, बच्चन फैमिली का कनेक्शन तो निकल ही आता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी बीच जिस तरह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को लेकर कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि जहां खूबसूरती की मलिका कही जाने वाली रेखा अमिताभ बच्चन पर अपनी जान चिढ़कती थी, फिर आखिरकार क्यों अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से शादी कर ली। तो जी हाँ, तो अब इसी बात पर हम खुलासा करने वाले हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी और राजनीतिक गलियारों में अपने बयान से खबरों में रहने वाली जया बच्चन हर मौके पर महानायक का साथ देती हुई दिखाई दी है। मुश्किल समय में सहारा बनी तो खुशी के समय में झूम उठी। जया की यही वजह, जया का यही अंदाज जो अमिताभ बच्चन को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहा। बॉलीवुड को अपना महानायक जया बच्चन की वजह से ही मिल पाया है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती करियर में 12 फ्लॉप फिल्में देने वाले अमिताभ बच्चन बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे। वे मुंबई से अपने घर वापस लौट जाना चाहते थे, लेकिन तब उन्हें
फिल्म जंजीर में साइन किया गया और उनके ऑपोजिट जब कोई एक्ट्रेस काम करने के लिए तैयार नहीं थी, तब ऐसे में जया बच्चन सामने आई और अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट एज अ हीरोइन काम करने के लिए हामी भरी। जी हां, और ये फिल्म अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जंजीर बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और इसी फिल्म से शुरुआत हुई जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी की। जी हां, आपको बता दें कि जया बच्चन ने अमिताभ के साथ फिल्म की और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अमिताभ और जया की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है। उनकी लव स्टोरी में एक तरफा प्यार का जुनून भी है और एक दूसरे को कभी अकेला ना छोड़ के जाने वाला जज्बा भी। जया बच्चन बताती हैं कि उनकी अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात कई साल पहले पुणे के एक फिल्म इंस्टीट्यूट में हुई थी। अब जया तो वहां पर पढ़ने गई थी, लेकिन तब तक अमिताभ धक्के ही खा रहे थे। लेकिन क्योंकि ये जोड़ी खास थी, इसलिए उनका मजबूत कनेक्शन भी हमेशा देखने को मिला। जया को पहली नजर में ही अमिताभ से प्यार हो गया। जया बताती है कि अमिताभ बच्चन को उनके पतले होने की वजह से कई तरह के ताने सुनने पड़ते थे। पुणे के इंस्टीट्यूट में कई लोग उनका मजाक भी उड़ाया करते थे और इस बात से जया काफी ज्यादा नाराज हो जाया करती थी। आलम ये रहा कि अमिताभ के लिए जया बच्चन अपने दोस्तों से झगड़ा भी कर लेती थी और बस यही बात अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा पसंद आई और दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसे में मुलाकात के सिलसिले शुरू हुए और दोनों फिर एक दूसरे से मिलने लगे। इन मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, प्यार हो गया और इसके बाद जंजीर फिल्म इतनी सुपर हिट रही कि अमिताभ और जया ने शादी करने का फैसला कर लिया। जी हाँ, आपको बता दें अमिताभ और जया बच्चन ने सन 1973 में शादी की और उसके बाद दोनों का रिश्ता सिर्फ मजबूत होता गया। उनका ये मजबूत रिश्ता जंजीर, अभियान, चुपके चुपके, मिली, शोले, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में और ज्यादा निखर कर सामने आए। उनकी जोड़ी को ऑल टाइम फेवरेट बताया भी जाता है। बता दें कि जया बच्चन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि वो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। जी हां, आपको बता दें कि जया बच्चन साल 2088 में रिलीज हुई फिल्म अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म शहंशाह की कहानी जया बच्चन ने ही लिखी है। फिल्म में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री सम्मान, 3 बार आईफा अवार्ड भी मिल चुका है। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 2004 में जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के साथ राजनीति गलियारों में कदम रखा और आज भी वो समाजवादी पार्टी की सदस्य के तौर पर काम कर रही हैं। तो ये थे बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस जया बच्चन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे खास किस्से जो आपने शायद ही इससे पहले कभी सुने होंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।